पूरी दुनिया कोविड के बाद में इकोनॉमिक रिसेशन के भारी दौर से गुजर रही थी, तब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंडिंग की, पिछले साल में 11 लाख करोड़, इस बार में फिर 11 लाख करोड़, लगातार जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पर स्पेंडिंग किया, उससे एक तरफ रोजगार के नए अवसर बने, एंसिलरी इंडस्ट्रीज को रोजगार मिला और उसके साथ साथ में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होने के कारण से औद्योगिक निवेश की नई संभावनाएं बनी, पर्यटन में निवेश की नई संभावनाएं बनी और इन सभी क्षेत्रों को विशिष्ट मजबूती प्राप्त हुई। जोधपुर में रोजगार मेले का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन महिला पीजी महाविद्यालय में हुआ था, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 के अक्टूबर महीने में जो संकल्प देश के नागरिकों के सामने, युवाओं के सामने रखते हुए एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से देश के सरकार के विभिन्न विभागों और उपक्रमों में 10 लाख रिक्तियों को भरने का जो संकल्प लिया था, आज 13वें मेले के पूरा होने तक 8.5 लाख ऐसे रोजगार इन मेलों के माध्यम से सामूहिक रूप से दिए गए। लेकिन सरकारी रोजगार के अतिरिक्त भी देश का युवा स्किल डेवलप करके देश की इंडस्ट्री के लिए, स्वरोजगारी बनने के लिए और दुनिया भर के ऐसी अपॉर्चुनिटीज को हार्वेस्ट करने के लिए, रोजगार के उन अवसरों को प्राप्त करने के योग्य बने, इस दिशा में भी सरकार काम कर रही है। युवाओं को स्वरोजगारी बनाने के लिए मुद्रा योजना के अतिरिक्त अन्य योजनाओं के माध्यम से भी जिस तरह की सरकार ने उनका सहयोग किया, उसके चलते हुए लगभग 47 करोड़ से ज़्यादा युवाओं ने उसका लाभ उठाया है। रेहड़ी पटरी पर बैठने वाले लोगों से लेकर के छोटी छोटी माइक्रो स्केल पर काम करने वाले लोगों तक, उन सबको सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निश्चित रूप से लाभ हुआ है। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा अभी कहा कि खादी के बुनकरों को जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने खादी को प्रमोट किया, उसका क्वालिटी इन्हेंसमेंट किया, उसमें डिज़ाइन एलिमेंट को जिस तरह से वीव इन किया गया, आज खादी उद्योग की केवीआईसी की सेल जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए से कहीं ज़्यादा हो गई है। ऐसे में देश में रोजगार के नए अवसर डेवलप करने के साथ साथ में जब पूरी दुनिया कोविड के बाद में इकोनॉमिक रिसेशन के भारी दौर से गुजर रही थी, तब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंडिंग की, पिछले साल में 11 लाख करोड़, इस बार में फिर 11 लाख करोड़, लगातार जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पर स्पेंडिंग किया, उससे एक तरफ रोजगार के नए अवसर बने, एंसिलरी इंडस्ट्रीज को रोजगार मिला और उसके साथ साथ में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होने के कारण से औद्योगिक निवेश की नई संभावनाएं बनी, पर्यटन में निवेश की नई संभावनाएं बनी और इन सभी क्षेत्रों को विशिष्ट मजबूती प्राप्त हुई है। एक ऐसे अवसर पर जब देश बदलाव के दौर में है, इतने सारे युवाओं को, आदि 51,000 युवाओं को नई रोजगार का नियुक्ति पत्र मिला है और ऐसे विशेष दिन जब धन्वंतरी एकादशी का दिन है, जो आयुष का दिन है, समृद्धि का दिन है, ऐश्वर्य का दिन है, आज निश्चित ही उनके जीवन में एक नई शुरुआत के साथ में उनके जो है परिवार में, परिजनों को एक अत्यंत खुशी इस अवसर पर मिली। तो एक बात कही, पर्ची का सिस्टम खत्म हो गया है और आपका सिस्टम खत्म हो गया है, अब तो बहुत पारदर्शिता से नौकरी शुरू हो। देखिए, हरियाणा में सामान्य बोलचाल की भाषा में ये कहा जाता था कि नौकरी या तो पर्ची से मिलती है या खर्ची से मिलती है। जब पिछले 10 साल से पहले जब यूपीए का शासन था, अभी हरियाणा के चुनाव के समय में भी जब गाँव में जाने का अवसर मिला, हर गांव में लोग इस बात को याद करते थे कि पहले के 10 साल में पर्ची खर्ची का जो सिस्टम था उसको बीजेपी की गवर्नमेंट ने बदल दिया। अब पारदर्शिता के साथ में नौकरियां मिल रही है। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने एक लेवल तक की नौकरियों में इंटरव्यू व्यवस्था के चलते हुए होने वाले भाई भतीजावाद के कारण से
जो पारदर्शिता बाधित होती थी उसके को एड्रेस करने के लिए इंटरव्यू व्यवस्था समाप्त की। उसके कारण से पारदर्शी तरीके से अपनी योग्यता, अपने परिश्रम और पुरुषार्थ और अपनी प्रतिभा के आधार पर आज युवाओं को नौकरी मिलने लगी है और निश्चित रूप से उसके कारण से वो अत्यंत संतुष्ट भी हैं। माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार ने भी एक बड़ा बीड़ा राइजिंग राजस्थान के तहत उठाया है। लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के ऐसे एमओयूज हुए हैं और उन सब के धरातल पर उतरने के बाद, क्योंकि अभी सरकार को 4 साल काम करने का अवसर है, वो जब धरातल पर उतरेंगे तब राजस्थान में भी इस नए निवेश के चलते हुए बहुत सारे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और राजस्थान में भी युवाओं को अपनी प्रतिभा के अनुरूप नए काम करने का अवसर मिलेगा। सर, एक तरफ आप रोजगार दे रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार में जिस तरह से पेपर लीक हुए, क्या कहेंगे? जिन्होंने पेपर लीक किए थे वो लोग अब जेल के सीखचों के पीछे हैं। अनुसंधान जारी है, आगे और भी उस बारे में जो है कठोर कार्रवाई होगी। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, देश की सरकार ने उसके लिए कानून बनाया है और राज्य की सरकार पिछले 9 महीने से पूरी प्रतिबद्धता से बिना एक भी लीक के तो है अपनी सारी परीक्षाएं आयोजित कराएंगे। सर, किरोड़लाल मीणा ने कहा है कि एसआईटी के कुछ लोग भी शामिल हैं। चलिए, ये व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो सकते हैं। अनुसंधान की जब अनुसंधान की प्रक्रिया चल रही हो तब इस तरह के स्टेटमेंट देना मैं ये मानता हूँ कि उचित नहीं है। सर, दीपोत्सव का पर्व है, आप संस्कृति मंत्री हैं, दीपोत्सव संस्कृति से जुड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि इस बार दीपावली विशेष है क्योंकि रामलला जब है वो आप विराजेंगे तो एक ये पहली वो दीपावली। क्योंकि 500 साल तक भारत के लोगों ने जिस विषय की प्रतीक्षा की, अनेक संघर्ष हुए, अनेक युद्ध हुए, अनेक बलिदान हुए। पहले भगवान राम को मंदिर को बचाने के लिए हजारों वर्षों जो भारत पर आक्रमण हुए, आक्रांताओं ने जिस तरह से सनातन संस्कृति को पद्दलित करने की प्रयास किए, मंदिरों को ढहाया गया, उन मंदिरों को बचाने के लिए जो संघर्ष हुआ और उसके बाद में मंदिरों को पुनर्निर्माण के लिए जो संघर्ष हुआ, उनमें लाखों लोगों ने अपना जीवन बलिदान किया। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद की लंबी कानूनी लड़ाई में अनेक पीढ़ियां इस बात की प्रतीक्षा करते हुए कि भगवान रामलला अपने घर में, अपने महल में विराजेंगे, जन्म स्थान पर मंदिर बनेगा जो देश के सभी धर्म, मत, संप्रदाय के मतावलंबियों का के लिए एक जो है एक पवित्रतम विषय था। वो निश्चित रूप से वो सपना पूरा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी की पावन उपस्थिति में जो है वो जनवरी के महीने में भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद अयोध्या में भगवान राम के विराजने के बाद पहली दिवाली है। निश्चित ही अब की बार की दिवाली विशिष्ट दिवाली है। अब तक करीब 1.25 करोड़ महिलाएं गांव के इस काम से जुड़े लोगों की तकदीर भी बदल दी। आज 1 साल में खादी ग्रामोद्योग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार करता है। अगर 10 साल पहले की स्थिति से तुलना करें, जैसे अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी सरकारी नौकरी के पुराने और नई सरकार के आंकड़े ले रहे हैं, कितने चौंकाने वाले थे आप देखिए। मैं यहाँ एक और बात on Google Play and App Store. Download it now.